जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो सूर्य देव से संबंधित होने जा रही है। सूर्य, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ग्रहों में राजा होते हैं और ये राजा समान जीवन देने की क्षमता रखते हैं। ये जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए उसके पास मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और जीवन में अपार धन संपदा सभी कुछ होती है। लेकिन पिछले समय में पिछले 15 दिनों की अगर बात करें, जिसमें से 3 दिन सूर्य अभिजीत नक्षत्र में रहे थे और उसके उपरांत सूर्य जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, वहाँ पर ये आंशिक रूप से आपके लिए पितृदोष का निर्माण कर रहे थे। पितृदोष के होने से क्या होता है का जिस भाव से संबंधित आपके पितृदोष उत्पन्न होते हैं, वह आपके जीवन में विषमता का कारण बनते हैं। आपके बने बनाए कार्यों में गति जो होती है वो रुक सी जाती है। आपके पास जो चीज़ें होती हैं उनका भी आप पूर्ण रूपेण सुख नहीं उठा पाते। चीज़ें काफ़ी रूप रूप के लिए प्रतिकूल होती हुई दिखाई देती हैं। आपके लिए कहीं से भी राहत की कोई किरण नज़र नहीं आती है। सूर्य जिस भाव में भी आपके पितृदोष का निर्माण कर रहे होते हैं, वहाँ से संबंधित काफ़ी आपके जीवन में व्यथित कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि इस समय पर आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन रहा है, अन्य ग्रहों का भी प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इन्होंने राजयोग का भी निर्माण किया था। राजयोग होने के कारण आपको चीज़ों में उतनी गति नहीं दिखाई दी, क्योंकि यह आपको आंशिक रूप से पितृदोष पे प्रभावित कर रहा था, जो कि आपके लाभ से जुड़े हुए कार्यों में लाभ में कमी लेकर आ रहा था और आपके हर कार्य का आपको कुछ ऐसा प्रभाव दिखाई दे रहा था, क्योंकि 9 ग्रह और 27 नक्षत्र जब मिलते हैं तो उनसे कभी-कभी राजयोग बन जाते हैं और कभी-कभी दुर्योग बन जाते हैं। जो दुर्योग बनते हैं वो हमारे जीवन में ब्रेकर के तरीके से काम करते हैं कि बहुत तीव्र गति से जाती हुई गाड़ी को एकदम से हमें धीमा करना पड़ता है, और अगर धीमा ना करें वहाँ पर तो क्या होता है, गाड़ी की अनियंत्रित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने में आ जाती हैं। तो इसी तरीके से यह जो पितृदोष बन रहा था, इसने आपके 4 भावों को प्रभावित किया। सबसे पहले आपके कुछ ऐसे मसले क्रिएट हुए, जो मसले आपको विवादास्पद स्थितियों में लेकर आ गए। हालांकि जिन लोगों ने इसे धैर्य और गंभीरता से समझा, उन लोगों ने इसको निवारण भी प्राप्त कर लिया, लेकिन जिन लोगों ने इसको सूर्य की क्रूरता के कारण थोड़ा-सा ढील दे दी, समझ लीजिए उन्हीं के कार्य बिगड़ने प्रारंभ हो गए। अब जब विवादास्पद स्थिति आएँगे तो सम्मान में भी आपकी कमी आएगी। आपका जो सोशल सर्कल है वहाँ पर भी आपके प्रति कुछ नेगेटिविटी फैल जाएगी। इसके अतिरिक्त चतुर्थ दृष्टि जो सीधे धन भाव पर जाएगी, क्योंकि मंगल के होने के कारण इस समय सूर्य के पास 3 दृष्टियाँ हैं। वह आपके धन यानी धन संचयन जो है आपका, उसमें भी काफ़ी परेशानियाँ क्रिएट कर देगी कि उस धन के निकलने का नंबर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें आपके अनावश्यक भय, आत्मविश्वास में कमी, आपकी वाणी की वजह से कई सारी ऐसी स्थितियों को उत्पन्न कर देना, जिस कारण से आप परेशानियों में घिरते चले जाएँ। सप्तम दृष्टि, विचार आपके कुंठित हो जाना, आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया ना आ जाना जो कि आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन को जन्म दे सके। संतान थोड़ा-सा आपसे खिंची-खिंची रहने लगी और कुछ लोगों के लिए यह स्थिति टकरावजनक स्थिति पर आ गई। आपकी प्रेम संबंधों में थोड़ा-सा ईगो, अहंकार होने की वजह से स्थिति जो है अनियंत्रित हो गई। वहीं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में लॉस की संभावनाएँ बढ़ गईं। अष्टम दृष्टि जो शत्रुता को बढ़ाने वाली होती है, उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी शत्रुता बढ़ी। लोग आप पर हावी होने का प्रयास करते रहे। ऋण संबंधी चीज़ों में आपको वह सफलता नहीं प्राप्त हुई, जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी। कॉम्पिटिटर, देखिए उन्होंने आपको हरा तो बेशक नहीं पाया, लेकिन आपके मन में एक भय निर्मित कर दिया और उसी भय के कारण आप काफ़ी ज़्यादा व्यथित रहे। हालाँकि देखिए ये सारी स्थितियाँ अब समाप्त हो गई हैं, क्योंकि सूर्य पिछले समय में स्वाति नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और स्वाति नक्षत्र, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। और राहु के साथ सूर्य का यह संबंध पितृदोष को जन्म देता है।
हालांकि पितृदोष के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं कि इसकी वजह से क्या क्या विषमताएं जीवन में आती हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा चर्चित मुद्दा है इस समय पर। और पितृदोष की वजह से उत्पन्न हुई चीज़ें आपके जीवन के, देखिए, घर से लेकर बाहर तक हर मसले पर इन्होंने अपना एक प्रभाव छोड़ा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पिछले समय में परेशान रहे। लेकिन अब समस्या समाप्त हो गई है, समस्या का निवारण हो गया है। सूर्यदेव देखिए 31 जनवरी 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जहां पर ये 15 फरवरी 2026 तक निवास करने वाले हैं। और जो इनका ये नक्षत्र रहने वाला है वो रहेगा श्रवण नक्षत्र। और श्रवण नक्षत्र में जब ये जाएंगे तो आपके लिए स्थितियों में सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये सनय सनय प्रभाव रहेगा, कुछ लोगों के लिए ये प्रभाव जो रहेगा काफ़ी दीर्घकामी रहेगा। तो इनको किस तरीके से हम परिलक्षित करेंगे इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सूर्य, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, लाभ भाव से गोचर कर रहे थे। अब जो आपके विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हुई थी पिछले समय में, उन विवादों को सच्चाई लोगों के सामने आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आप पर अपयश लगा हुआ है उसकी निवृत्ति होगी और आपके यश में वृद्धि होगी। लाभ से जुड़े हुए जो भी प्रयास आपके अवरोधित हो चुके थे या जिनमें कमी आई थी, अब दुगनी रफ्तार से आपको उसमें सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मोस्टली सफलता के ही कारक तो सूर्यदेव महाराज हैं और विशेषता जॉब के। अब इन चीज़ों में आपके स्मूथली गति आती रहे, चीज़ें आपके फेवर में रहें, यह सिर्फ सूर्यदेव महाराज ही प्रभावित करते हैं। आत्मशक्ति में वृद्धि होगी, बड़े भाई बहनों के जीवन में जो टकराव की स्थिति बनी हुई है या विवाद की स्थिति बनी हुई है उसका समापन होगा। चीज़ें आपके लिए फिर से बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। अब वहीं यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, इनकी चतुर्थ दृष्टि वाणी वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहने वाली है। वाणी जो होगी वो आप अपने लिए तो एक्शन लेती हुई देखी ही जाएगी, लेकिन परोपकार के लिए भी वाणी का प्रभाव इस समय पर होता हुआ देखा जाएगा। जिन भी कार्यों में आपकी वाणी के द्वारा किसी फील्ड में जाने की स्थिति या किसी फील्ड में, जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में भी वाणी का ही विशेष प्रभाव रहता है, या फिर आप वह कार्य करते हैं डीलिंग के लिए तो डीलिंग में भी वाणी ही पहले आती है। विशेषतः अगर देखें तो हमारे जीवन में 80% चीज़ों को बनाने या बिगाड़ने में वाणी का ही प्रभाव रहता है। तो ये वाणी का प्रभाव काफ़ी प्रभावशाली रहेगा और साथ ही साथ नेतृत्व शक्ति भी इसके अंदर होगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ इस समय धन संचयन रुक जाएगा। मतलब आपका जो धन संचयन निकलना प्रारंभ हुआ था, संचित धन, वह अब रुक जाएगा। अब आप बेशक देखिए आपकी धन संचयन ना हो पाए, लेकिन आपका धन जो है संचयन है उसमें से आप धन नहीं निकालेंगे। सप्तम दृष्टि जो जाएगी विचारों के भाव पर, तो विचार काफ़ी उन्नत और प्रभावशाली होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से अब आपके लिए जो कुंठा जैसी एक स्थिति हो गई थी कि कुंठित हो गया था आपका ये भाव, तो ये कुंठा से मुक्त हो जाएगा। जीवन साथी या लव लाइफ जो है आपकी, उसमें आपकी जो समस्याएं बनी हुई थी वो समस्याएं निवारित होंगी। संतान के साथ विषमता की स्थिति समाप्त होगी, फिर से स्नेहिल संबंध होंगे। स्टूडेंट वर्ग एक बार फिर से पूर्ण एकाग्रचित्ता के साथ अपने कार्य को फोकस कर सकेंगे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में लॉस की संभावनाएं जो थी वो खत्म हो गई हैं और अब आपके लाभ की स्थिति फिर से बढ़ने वाली है। हालांकि शेयर मार्केट में जो भी निवेश करें पहले अपनी स्वयं की कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाएं। अष्टम दृष्टि तो शत्रु, देखिए अब स्वयं में परेशान होना प्रारंभ हो जाएंगे। शत्रुओं की जो कहते हैं ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
ऋण संबंधी चीज़ों में अब आपकी सफलता के योग निर्मित हो गए हैं। और सूर्यदेव महाराज जो कि एक क्रूर शासक माने जाते हैं, ये इनकी कठोरता के कारण अब जो आपके कंपटीटर हैं, वो आपसे भय खाते हुए दिखाई देंगे। आंतरिक रूप से उनके मन में भय उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगे सूर्यदेव महाराज। साथ ही साथ देखिए, जो लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बनी हुई थी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण होगा और स्वास्थ्य पर इस समय आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ देखा जाएगा। अपने स्वास्थ्य के लिए आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाले हैं, सतर्क रहने वाले हैं। और निवेश, देखिए मोस्टली इस समय निवेश बहुत करते हुए आप देखे जाएँगे, क्योंकि आपने जो समय देखा है पिछला 15 दिनों का, उस समय में अगर 3 दिनों को छोड़ दिया जाए, तो उसके उपरांत जो आपके दिन थे वो आपको काफ़ी ज़्यादा भयभीत कर चुके हैं, क्योंकि उस समय पर आत्मशक्ति आपकी काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से एक छोटी-सी चीज़ ने भी आपके मन की गहराई को थामा हुआ था। जिसकी वजह से वो गहराई तक जो बातें चली गई हैं पिछले समय में, अब आपका पूर्ण फ़ोकस जो रहने वाला है संचयन पर रहने वाला है, निवेश पर रहने वाला है। अब चर्चा करते हैं सूर्य संबंधी उपायों की। तो जिन लोगों के भी बर्थ चार्ट में सूर्य बहुत कमज़ोर अवस्था में है या निर्बल है या षटबल से कमज़ोर हैं, भावबल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से युक्त हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं, नवमांश में कमज़ोर हैं, दशमांश में कमज़ोर हैं, उन लोगों को ये उपाय अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले तो बीज मंत्र का जप, ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ सूर्य को नित्य प्रति प्रातः अर्घ्य दें। सूर्य को नित्य अर्घ्य देने से देखिए, सूर्य एक हमारे प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, और जब भी हम सूर्य संबंधी कोई उपाय करते हैं, तो क्या होता है 3 से 4 दिन में हमको उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ अपने पिता के साथ अपने रिलेशन बहुत अच्छे रखें। इसके अतिरिक्त देखिए, पर्टिकुलर समय पर अपने हर कार्य को करने